सभी भावी शिक्षक व शिक्षिकाओं को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आप शिक्षकों के लिए समर्पित है। मैं जीएल खटाणा आपको इस रीट शिक्षक भर्ती के लिए गाइडेंस दूंगा। इसमें नए पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से सिलेबस में आंशिक बदलाव किया गया है, इन सब के लिए मैं आपको सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना और समझना हर बात को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हर बार जब भी गवर्नमेंट अलग तरीके से बैठ करके अलग तरीके से एग्ज़ाम करवाती है, ये अपनी अपनी साख और अपनी अपनी छाप छोड़ने के लिए करती है, लेकिन ये विद्यार्थियों के हित में गलत है। 2004 में इस शिक्षक भर्ती का पैटर्न कुछ अलग था, 8 में अलग था, 11 में अलग था, 12 में अलग था, 13 में अलग था, 15 में अलग था और 18 में अलग था। इस शिक्षक भर्ती के अंदर विद्यार्थियों की मांग चल रही थी कि जो स्नातक के जो प्रतिशत अंकों का वेटेज है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उसको ख़त्म तो किया नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छे से राहत दी। वो राहत क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ये शिक्षक भर्ती 25 अप्रैल 2021 को होने जा रही है, इस शिक्षक भर्ती के अंदर रीट के अंदर जो परसेंटेज बनेगी उसका 90%, और आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो मार्क्स थे, जितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए उसका 10%, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चयनित किया जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए। यानी कि पहले ये पैटर्न 70-30 का था और अब 90-10 का कर दिया गया है। इसके ऊपर मोहर लगा दी गई है माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा, और ये जो फाइल है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में भेज दी गई है, ये कन्फर्म हो गया है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी के भी बहकाव में नहीं आवे कि 70-30 है, वेटेज ख़त्म कर दिया गया है, कई 80-20 बता रहे हैं, ये सब गलत हैं, अफवाहें हैं। रीट भर्ती परीक्षा जो 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होगी, इसके अंदर वेटेज 90:10 यानी कि 90-10 का होगा। 90 तो होगा जो रीट में आपकी परसेंटेज बनेगी उसका प्रतिशत अंक। जैसे मान लीजिए आपकी रीट के अंदर 80% मार्क्स आपके आए तो उस 80% का 90% निकालेंगे, और जो आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, जैसे 60% आपकी ग्रेजुएशन में है तो उसका 60% का 10%। तो इस प्रकार से 90-10 के रेशियो के अनुपात में उन अंकों को मिलाकर के मेरिट बनाई जाएगी। यह कन्फर्म हो चुका है। ये विद्यार्थियों के हित में अच्छी बात है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका कॉलेज के अंदर परसेंटेज कम होता है, वैसे कंपटीशन के इच्छुक होते हैं और कंपटीशन में अच्छे अंक लाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदे की बात है। आजकल फर्जीवाड़े के तहत कई बच्चों की स्नातक के अंदर अच्छी परसेंटेज होती है जो प्राइवेट कॉलेजों से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वो 70-30 वाला था वो गलत था, 90-30 वाला है वो विद्यार्थियों के लिए सच है और सत्य है और विद्यार्थियों के हित में है। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब की बार एक और महत्वपूर्ण सूचना। पहले क्या था प्यारे विद्यार्थियों कि रीट के अंदर उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि रीट भर्ती परीक्षा शिक्षक भर्ती पात्रता जो परीक्षा थी उसको पास करने के लिए 60% अंक लाने अनिवार्य थे, यानी कि 150 में से 90 अंक आपको लाने होते थे, तब आपका 60% बनता था। अब क्या कर दिया गया है, अभी यानी कि 4 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी भी हो चुका है और उसमें बाकायदा क्लियर कर दिया गया है, जो जनरल के बच्चे हैं उनको रीट पास करने के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा
जनरल के बच्चों को, यानी कि 150 में से कितने अंक, 90 अंक लाने होंगे। दूसरी बात यह है, ओबीसी के जो बच्चे हैं उन ओबीसी के बच्चों को 55% मार्क्स, यानी कि लगभग 82, यानी कि 150 में से यदि आपके 82 या 83 नंबर आते हैं तो आप रीट पास कर चुके। हालांकि आप रीट पास कर लिए, यानी कि आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली, अब आगे मेरिट की इससे आधार पर बात नहीं बनती कि जो जो पास कर लेता है उन्हीं को शिक्षक बना देते हैं। वो तो फिर 90-10 का रेशियो होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उन परसेंटेज निकलेगी और फिर जितने पद हैं उतने पदों के लिए चयन होगा। जैसे 31,000 पदों की भर्ती है और 2.5 लाख बच्चे इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो उनको लेना तो 31,000 ही है। हाँ, लेकिन यह है कि आप उस परीक्षा के लिए पात्र हो गए। तो दोबारा से सुनना, जनरल के बच्चों के लिए 60% और ओबीसी, एमबीसी मोर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी, इन सब के लिए 55% अंक लाना जरूरी है। यदि ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी के विद्यार्थी 55% अंक लाते हैं रीट की परीक्षा में, तो वो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए योग्य हैं। अगली बात, जो विधवा और परित्यक्ता, यानी कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, परित्यक्ता तलाकशुदा या जो विधवा महिला है उनके लिए, और जो अपने सैनिक हैं उनके लिए 50% अंक अनिवार्य हैं इस रीट भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए। यानी कि मैं बात करूं तो 150 में से 50% का मतलब 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 अंक उनको लाने पड़ेंगे, तब उनकी पात्रता परीक्षा पास होगी। मैं बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी नॉन टीएसपी की विद्यार्थियों के लिए, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, इन सब के लिए। इसके अलावा जो विकलांग हैं उनके लिए 40% अंक पे उनको पात्र घोषित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनना, अब कई बच्चे कन्फ्यूजन हो रहेंगे, क्या है कि जनरल के अंदर एक ईडब्ल्यूएस और है, यानी कि सामान्य वर्ग आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा सालाना नहीं है, उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा गया है। उनको भी 55% अंक ही लाने हैं। एक बार और सुन लो, जनरल के विद्यार्थियों के लिए 60%, ईडब्ल्यूएस, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी, इनके लिए 55% अंक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। इसमें पुरुष और महिला का लक्ष्य नहीं दे रखा। और विधवा और परित्यक्ता और सैनिकों के लिए 50% रीट में अंक लाने के बाद वो रीट पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे। एक इसमें खास बात अब की बार, जो खैर अच्छा भी है और राजस्थान के विद्यार्थियों को उसमें फ़ायदा होगा, वो खास बात और अच्छी बात कौन सी है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में पहले क्या होता था, जैसे साइंस मैथ वाले विद्यार्थी हैं जिनके क्या आती थी 30 अंक की हिंदी, 30 की संस्कृत या इंग्लिश, 3 लैंग्वेज होती हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। इनमें 2 लैंग्वेज अभ्यर्थी को चुननी होती हैं। 3 में से चाहे तो हिंदी संस्कृत ले सकता है, चाहे हिंदी इंग्लिश ले सकता है, चाहे संस्कृत इंग्लिश ले सकता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो आप 2 लैंग्वेज होती थी साइंस मैथ वालों के, यानी कि 60, वो 30 साइकोलॉजी 90 और 30 की साइंस 120 और 30 की मैथ 150। अब की बार पहले साइंस वाले जो विद्यार्थी थे उनका पैटर्न ये था, उनके जीके वगैरह नहीं होता था, यानी कि उनके लिए जीके नहीं पढ़ना पड़ता था उनको राजस्थान का। अब की बार सभी के लिए ये पैटर्न जोड़ रहे हैं, यानी कि जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अब जो विज्ञापन आएगा, इसका विज्ञापन अभी आया नहीं, अगले सप्ताह तक इसका विज्ञापन आने की पूरी संभावनाएं हैं। आज 21 दिसंबर 2020 के पेपर में इसके बारे में दे भी रखा था। तो इन बच्चों को भी राजस्थान सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति
ताकि वो राजस्थान को जान सके कि राजस्थान कहाँ है। क्योंकि शिक्षक भर्ती में चयन होने के बाद में दूर दराज तक उन शिक्षकों को ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो अदर विद्यार्थी हैं स्टेट के, उनको होगा नुकसान और राजस्थान के विद्यार्थियों को होगा फायदा। जिन विद्यार्थियों को जीके से डर लगता है वो घबराए नहीं, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, बार बार आप पढ़ना, अच्छी सी गाइड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से आपका जीके क्लियर हो जाएगा। साइंस मैथ वाले बच्चे तो एक बार जीके को पढ़ लेते हैं, उनका जीके भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये कल 20 दिसंबर 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक चैनल के माध्यम से, एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुद ने कहा है कि अब की बार राजस्थान का ज्ञान जोड़ा गया है, वो सभी के लिए रहेगा। अच्छा, जो अपने आर्ट्स के विद्यार्थी थे उनके तो पहले भी जीके था, और ये जोड़ा जाएगा तो उनके लिए कोई अलग बात नहीं होगी, वो और पढ़ लेंगे। एक ये किया गया है कि अब की बार जो बीकॉम और बीएड कर रखे हैं वे भी रीट 3rd ग्रेड के अंदर शामिल होंगे, यानी कि 3rd ग्रेड के शिक्षक बन सकेंगे। पहले बीकॉम बीएड एमकॉम वाले विद्यार्थी ओनली 1st ग्रेड की व्याख्याता बनते थे, लेकिन अब की बार उनको भी इस रीट भर्ती परीक्षा में शामिल कर दिया गया है, यानी कि बीकॉम और बीएड जिन्होंने कर रखा है वो भी इस भर्ती के अंदर शामिल होंगे। अब वो शामिल किस वर्ग में होंगे? वो शामिल होंगे आर्ट्स वर्ग में, यानी कि एसएस के थ्रू उनको पेपर देना पड़ेगा। इसलिए नुकसान है एसएस के विद्यार्थियों को, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा। पहले जितने उम्मीदवार थे उससे ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ पर आएंगे, तो थोड़ा कंपटीशन टफ होगा। साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए यह कोई नुकसान वाली बात नहीं है। एक जो खास बात मैंने जो अभी बातें की है, उन खास बातों में एक बात ये हो रहा है, अब कई विद्यार्थी असमंजस में हैं और कमेंट भी करेंगे, मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बोलते हैं, टेलीग्राम पे भी बोलते हैं कुछ विद्यार्थी पर्सनल मैसेज करके। ये जो 90-10 का वेटेज है ये रीट लेवल 2 का है, ना कि रीट लेवल 1st का। अभी तक तो यही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी जो विज्ञापन जारी होगा उसके अंदर और हो जाएगी, लेकिन ये मेरा मानना है, क्योंकि पहले भी 70-30 का जो वेटेज था वो लेवल 2 में था। लेवल 1 के अंदर तो रीट के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाती थी। तो अभी भी यही मानना है कि ये 90-10 का जो वेटेज है ये रीट लेवल 2 के लिए है, 1st के लिए नहीं है, और अधिक पुष्टि विज्ञापन के अंदर कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना, वेटेज हो गया 90-10 का, और राजस्थान का जो जीके है वो सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे साइंस मैथ वाले हो चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। ये एक बदलाव था। एक बदलाव बीकॉम का था, बीकॉम बीएड वाले विद्यार्थी, ये तो पहले ही कर दिया गया 2-4 महीने पहले ही, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे। अच्छा, अब जो नए अभ्यर्थी हैं जो सोचते हैं कि सर योग्यताएं क्या हैं, तो वो तो सभी को पता है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी पास आउट ही किए हैं बीएसटी से बीएड, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पहले भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनको नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छी बात। देखो, रीट लेवल 1 के अंदर तो क्या होता है, पहले विद्यार्थियों बीएसटीसी किया हुआ अभ्यर्थी होना चाहिए, यानी कि 12वीं के बाद में वो बीएसटीसी कर लेते हैं तो 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो जिसने बीएसटीसी कर रखी है, डीएलईएड बोलते हैं इसे, तो वो उम्मीदवार योग्य हैं। और 3rd ग्रेड के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड होना ज़रूरी है, यानी कि स्नातक और स्नातक के साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो रीट 3rd ग्रेड के लिए योग्य है। आपने और एक्स्ट्रा में डिग्रियां कर रखी हैं, अति उत्तम है, जैसे आपने एमकॉम कर रखा है, एमएससी कर रखी है, एमए कर रखा है, नेट, पीएचडी, जेआरएफ, एमफिल जो भी कर रखा है वो अच्छी बात, लेकिन इसकी मिनिमम जो योग्यता है वो मैं आपको बता दिया। अच्छा, एक अफवाह ये चल रही है कि रीट लेवल 1st के अंदर बीएड वालों को शामिल किया जाएगा। इसमें 2 बार मुकर चुके हैं। एक बार तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि रीट लेवल 1st में बीएड वाले अभ्यर्थी भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन फिर बाद में इसका फैसला थोड़ा सा करवट बदला, तो ये असमंजस स्थिति है। ये तो विज्ञापन के अंदर ही क्लियर हो पाएगा कि बीएड वाले विद्यार्थी लेवल 1st के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो ये वहीं से क्लियर हो पाएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक जो पोजीशन थी वो पोजीशन है 90-10 का रेशियो कर दिया गया है। 90-10 90-10 का रेशियो कर दिया गया है। नंबर एक 90-10 का रेशियो कर दिया गया है। नंबर दो, सिलेबस के अंदर राजस्थान जी के आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर तीन, बीकॉम वाले विद्यार्थियों को थर्ड ग्रेड में शामिल किया जाएगा। ये शामिल होंगे एसएस वर्ग में। और नंबर चार बात, लेवल 1 के अंदर बीएड वाले विद्यार्थियों को अभी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये रीट के लिए सामान्य जानकारी थी। 25 अप्रैल को आपकी रीट की एग्ज़ाम होगी। अच्छी तरह से आप प्रिपेयर रहें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, बढ़िया तरीके से। और आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगा। ये जानकारी आपके जो मित्र हैं उनके पास में आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए पसंद आए तो, और आपकी मर्जी है। खूब अच्छी तरीके से पढ़े। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।